हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में कि बिजनेस क्या है। तो आज से मैं 11th क्लास की जो अकाउंटेंसी है उसके सभी चैप्टर्स में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग कर रही हूँ, शुरुआत कर रही हूँ। तो पहली आज की जो वीडियो है उसका हमारा टॉपिक है बिजनेस से रिलेटेड। सबसे पहला जो टॉपिक है वो अकाउंटेंसी भी हो सकता था, बट क्योंकि अकाउंटेंसी बिजनेस का ही एक पार्ट है तो पहले बिजनेस क्या है हमें वो समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ह्यूमन बींग्स की कुछ नीड्स होती हैं और उन नीड्स को पूरा करने के लिए हम दो तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जिनका मेन मोटिव ही मनी अर्न करना होता है, जो जिनका मेन मोटिव हमारी जो लाइवलीहुड है उसे अर्न करना होता है, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती हैं, जिसमें कि हमारा मेन मोटिव जो है, हमारा मेन पर्पस जो है वो मनी अर्न करना नहीं होता। वो सिर्फ हम अपनी खुशी के लिए अपनी इमोशंस के बेस पे करते हैं, ठीक है। वहाँ हमारा मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ऐसा नहीं है कि मनी इन्वॉल्व नहीं होती है, वहां पे भी मनी इन्वॉल्व होती है, लेकिन उसमें हम मनी अर्न कर मतलब कोई भी काम हम इस पर्पज से नहीं करते कि इस काम को हम करेंगे तो हमें बदले में पैसा मिलेगा। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम सभी काम ये पर्पज से करते हैं कि हम इस काम को करेंगे, या हम कोई भी स्किल सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं, हमें इससे काम करके हमें पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो हम तीन तरह से परफॉर्म करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस, ठीक है। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर, उन दोनों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें बेसिकली जो एम्प्लॉयर होता है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉय जो होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर उसके बदले में उससे रीइंबर्स करता है, उसको पेमेंट करता है, उसे हम सैलरी भी कहते हैं और वेजेस भी कहते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एम्प्लॉय जो है वो अपनी सर्विसेज किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, जो एम्प्लॉयर है उसे प्रोवाइड करेगा, और बदले में उसे वो एम्प्लॉयर जो है वो मनी यानी कि पेमेंट करेगा, ठीक है। सेकेंड आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई स्पेशलाइज्ड नेचर की हमारे पास स्किल होती है, मतलब कोई स्पेशलाइज्ड नेचर की हमारे पास स्किल होती है जिसके बेस पे हम कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि अगर हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसके लिए हमें ICAI से सर्टिफिकेट लेना, वहाँ ICAI का मेंबर होना जरूरी है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी के क्षेत्र में अगर तुम्हें स्पेशलाइज्ड होना है तो उसके लिए ICAI एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ से जहाँ से तुम्हें सर्टिफिकेट लेना जरूरी हो गया, ठीक है। तो अगर तुम वहां से सर्टिफिकेट लेते हो तो तुम्हारे पास एक स्पेशलाइज्ड नेचर की क्या हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई, ठीक है ना। तो फिर तुम क्या बन जाओगे, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर बन जाओगे, फिर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट होगा कि तुम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। तो इसे बोलते हैं किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना, ठीक है ना। और उसका सर्टिफिकेट किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से लेना, वो प्रोफेशन बोला जाता है। जो प्रोफेशन होता है वो हम दोनों तरह से कर सकते हैं, मतलब उसमें एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन भी हो सकता है, और उससे आप इंडिविजुअल बेस पे भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो। जैसे कि अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जांपल लें तो आप चाहें तो अपनी खुद की भी CA फर्म खोल सकते हैं, ठीक है ना। वहां से आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं, और आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एज अ CA एज अ एम्प्लॉय भी काम कर सकते हैं, और वो एम्प्लॉयर आपको सैलरी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। वैसे ही जैसे कि अगर हम डॉक्टरी की बात करें तो उसके लिए हमें MBBS की डिग्री होना अनिवार्य है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम प्रैक्टिस करते हैं किसी न किसी डॉक्टर के अंडर में। तो उसमें क्या है कि हम उसके बाद चाहें तो अपनी खुद की भी क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। जब हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम अपनी खुद की भी क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम किसी हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। पर यहाँ पे मेन वर्ड जो है वो है स्पेशलाइज्ड या स्पेसिफिक नॉलेज। तो किसी पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें आप स्पेशलाइज्ड हो, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो उसको हम प्रोफेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस। बिजनेस जो है उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पूरा जो हमारा समाज होता है एंटायर, हम एक तरह से उस पर रिसर्च करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको, जैसे आप इंडिया में रहते हो तो पूरा इंडिया पे रिसर्च करना है,
आप अपने किसी जैसे किसी क्षेत्र में रहते हो तो आप वहाँ के लोगों की नीड के बेसिस पे भी कर सकते हो कि वहाँ के लोगों की नीड क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना। बेसिकली एक समाज की जो नीड्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उन नीड्स को पूरा करने के लिए, उन नीड्स को पूरा करने के लिए जो भी सर्विस लगे या जो भी प्रोडक्ट लगे उनको प्रोड्यूस करना और उसे फिर अपने समाज में प्रोवाइड कराना और फिर बदले में उनसे पैसा लेना। तो उससे इस तरीके से जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है उसको बोलते हैं हम बिजनेस करना। ठीक है ना। तो एक सिंपल सी मैंने अपने शब्दों में डेफिनेशन बताई, शायद आपको समझ में आई हो। मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि पहला काम क्या होता है, जैसे कि हम कहीं पे भी रहते हैं तो हम क्या करेंगे, अपने आसपास का जो हमारा समाज है, जो आसपास का क्षेत्र है, वहाँ की नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, रिसर्च करेंगे कि अच्छा जी हमारा जो ये क्षेत्र है इसमें पर्टिकुलरली किस चीज की नीड है आज के टाइम पे। ठीक है ना। फिर उस नीड को जब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, फिर उस नीड को पूरा करने के लिए कौन सी सर्विसेज समाज को चाहिए या फिर कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है ना। तो उसको तैयार करेंगे फिर हम कि कौन सी सर्विस चाहिए या फिर कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, जो भी सर्विस चाहिए जो भी प्रोडक्ट चाहिए हम उसको तैयार करेंगे, या फिर वो अगर कहीं अवेलेबल है तो हम वहां से परचेज करके अपने यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कोई मान लीजिए जैसे कोई हम किसी एक विलेज ए में रहते हैं, ठीक है ना, सपोज करो हम विलेज ए में रहते हैं, हमारे उस विलेज में किसी एक चीज की नीड है, सपोज करो वाटर प्योरीफायर की जरूरत है। हमारे जो गांव है उसमें पानी अच्छा नहीं आता तो हमें वाटर प्योरीफायर की जरूरत है। तो एक तरीका तो ये हो गया बिजनेस करने का कि हम खुद वाटर प्योरीफायर बनाएं और अपने विलेज को या अपने टाउन को प्रोवाइड कराएं। और दूसरा तरीका क्या हो गया कि जैसे सिटीज में वाटर प्योरीफायर अवेलेबल है, वहां से हम अपने यहाँ पे मंगाएं। तो हमने मंगाया, परचेज किया और फिर अपने गांव में सेल किया। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर डिमांड है तो हमने उसको अपने यहाँ पे सेल कर दिया। ये ट्रेड बोला जाता है, ये भी बिजनेस के अंदर ही आता है। तो इस तरीके से नीड को आइडेंटिफाई करना और उसके बेसिस पे प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड कराना और वहां से पैसा कमाना, उसको हम बिजनेस बोलते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी मैंने आपको बिल्कुल डेफिनेशन बताई। फिर इसके टाइप्स आते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप, कंपनी, एचयूएफ एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये कुछ टाइप्स हैं बिजनेस के। इसके अलावा भी कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह होती हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज सिर्फ हम बिजनेस और इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब मैंने छोटी छोटी सी डेफिनेशंस यहाँ पे लिख दी हैं। जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो वी ऑल वर्क टू अर्न अ लिविंग, all that we do to earn a living comprises economic activity। मतलब ये है कि हम अपना जीने के लिए जो पैसे कमाते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, उसके जो भी सारी एक्टिविटी करते हैं उनको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। रेस्ट ऑल एक्टिविटीज आर रेफर्ड टू एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसके अलावा जो भी सारी की सारी एक्टिविटीज होती हैं उन सभी को हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो हमारी इमोशन ड्राइव होती हैं। इमोशन ड्रिवन मतलब कि हम अपनी भावनाओं के अकॉर्डिंग कोई काम करते हैं। जैसे कि हम हमें सपोज कीजिए हम एनिमल लवर्स हैं, तो हमें एनिमल्स के लिए शेल्टर होम बनाना, उनको फीड करना, वो सब करना अच्छा लगता है। तो वो सब करने के लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं, जो पैसा खर्च करते हैं, जो काम करते हैं, वो सारा वर्क जो होगा हमारा, वो सारी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएंगी। वहां पे भी मनी इंक्लूड जरूर है। आपको अगर किसी डॉग को भी फीड करना है तो मनी तो उसके लिए भी चाहिए होगी। पर वो जो एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसका हमारा मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं है कि हम ये काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमें अच्छा लगता है डॉग्स को या फिर पेट्स को फीड करना, तो हम कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर हमें अच्छा लगता है अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनकी हेल्प करना, या हमें अच्छा लगता है अपनी नेचर को बचाने के लिए कुछ काम करना, तो वो सब क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनका मेन मोटिव ही क्या होता है, मनी अर्न करना, कि हम ये वाला काम करेंगे तो हमें उसके बदले में मनी मिलेगी। फिर उसके बाद आता है बिजनेस। बिजनेस जो होता है वो हमने अभी पढ़ा, बिजनेस में बी डिफाइंड as an economic activity comprising the entire spectrum of activity pertaining to production, distribution and trading of goods and services। ठीक है। तो इसमें वही चीज आती है कि कोई भी पर्टिकुलर गुड्स हो या सर्विसेज हो, उसका चाहे हम प्रोडक्शन करें यानी कि खुद से बनाकर बेचें, डिस्ट्रीब्यूशन करें बनाने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचाना, हमने बनाया प्रोडक्ट या सर्विस हमने बनाई तैयार की और हमने फिर कंज्यूमर तक प्रोवाइड की, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन।
नेक्स्ट इज ट्रेडिंग, यानी कि हमने खुद से नहीं बनाया, हमने जहाँ पे बन रहा है किसी प्रोड्यूसर से परचेज किया और फिर आगे हम कंज्यूमर को बेच रहे हैं, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन सबसे रिलेटेड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेडिंग, इन सबसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं वो सब बिजनेस के अंदर आती हैं, ठीक है ना। और उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन द एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर। ये मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एम्प्लॉई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन इज रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ अ स्पेशलाइज्ड नेचर। आप इस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा। स्पेशलाइज्ड नेचर मतलब कोई एक टाइप की जो सर्विसेज होती हैं उसमें हम क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। स्पेशलाइज्ड होने का मतलब उस पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड जो रेगुलेटेड बॉडी है, जैसे कि अकाउंटेंसी की बात की तो उससे रिलेटेड जो बॉडी है वो आईसीएआई है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आईसीएआई है, वहां से हमें सर्टिफिकेट मिलता है, हम स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं उस पर्टिकुलर सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। तो उसको उसके बेसिस पे जो हम आगे सर्विस प्रोवाइड करते हैं और पैसा कमाते हैं उसे प्रोफेशन कहते हैं। प्रोफेशन कैन बी परस्यूड एज इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि आप खुद से भी अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हो और किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन कर सकते हो एज अ एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिसिन। तो ये पूरा आज का टॉपिक था जिसमें आई होप बिजनेस की छोटी सी और सिंपल सी डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। अब आगे हम बिजनेस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।